नमस्कार शिक्षकगण, मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है मैथ का 13वां लेक्चर। यह यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, चाहे आप जिस भी शिक्षक से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करते हों, आपके सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाला है यह सेशन नंबर सिस्टम का चल रहा है। दोस्तों, नंबर सिस्टम में आज लास्ट क्लास होगा आपका, जिसपे हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम में। आज हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टर कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। पिछले क्लास में हमने जीरोस के बारे में सीखा था, कैसे जीरो निकालते हैं। देखिए मेरे मित्रों, बहुत बड़ी क्लास कर देने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो लोग 10 क्लास या फिर 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं हम आपको 30 से 35 मिनट में वो सारी चीज़ें दे देंगे, बल्कि प्रैक्टिस तो भरपूर कराएंगे। जैसे ही टॉपिक वाइज हमारा ये चैप्टर सारे जो हिंदी के क्लासेस चल रहे हैं, सारे मैम जो चला रही हैं, जो 3 बजे से मैम का क्लास आता है, सारी क्लासेस जो 11 बजे से रोज़ डेली सुबह आपका मैथ का आता है, हिंदी का 9 बजे आता है शाम को, सारी क्लासेस जैसे ही ख़त्म होती हैं वैसे सिर्फ प्रैक्टिस किया जाएगा। और आप लोग छात्र सिर्फ और सिर्फ शेयर करेंगे। शिक्षक बनने वाले हैं ना, तो शिक्षक की क्या गुण होती है आपको पता है। जब सेशन अच्छा लग जाता है तो शिक्षक खुद ही वह सोचता है कि हमारे जितने भी रिलेटिव हैं वो सारे लोग देखें, हमारे जितने विद्यार्थी हैं अगर इससे सीख सकते हैं, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो आप सारी चीज़ें बेसिक से सीख रहे हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। आज उसी तरह हम लोग का जो सेशन है, इसमें हम लोग फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे, गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। गुणनखंड में आज हम लोग सीखने वाले हैं, सिर्फ सीखने ही नहीं दोस्तों, प्रैक्टिस करने वाले भी हैं। तो ध्यान से आप लोग बने रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से कि डायरेक्टली बच्चों को समझा सकें। पहले छोटा सा क्वेश्चन है मात्र। देखिए, आपसे पूछा गया है 40 में या फिर 40 का कितना गुणनखंड होगा। ये क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकता है पता है? 7 प्रकार से। 7 प्रकार हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला इस तरह से बन सकता है कि बताइए, ये छोटा सा है, इसमें से पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं, वैसे ट्रिक बताने वाले हैं। ध्यान से लास्ट तक बने रहिए आप लोग। लास्ट तक बने रहने से एक फ़ायदा हो जाता है कि आप लोग की प्रैक्टिस भरपूर हो जाती है। 40 में आपको बताना है सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या कितनी है। गुणनखंडों की संख्या कितनी, गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले यही सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सारे लोग कमेंट करेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है यह बतानी है। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 40 में, यह बतानी है आपको। सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, जितने गुणनखंड हैं सम विषम मिला के सबका योग क्या है यह बताना है। और सम गुणनखंडों का योग बताना है, विषम गुणनखंडों का योग बताना है। और लास्ट में 7वां क्वेश्चन बन सकता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। 7 क्वेश्चन के अलावा इस टॉपिक से, इस फैक्टर गुणनखंड निकालने से, फैक्टराइजेशन से, नंबर सिस्टम के टॉपिक है एक फैक्टर, इससे कोई अन्य क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो नहीं बन सकता। मित्रों, यह चीज़ें ध्यान रखिएगा। फैक्टर से मात्र इतना ही क्वेश्चन बनते हैं और इतने ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको प्रैक्टिस करा के देंगे कि आप फटाफट उड़ाओगे। फटाफट क्वेश्चन के देखे नहीं कि सॉल्व किए, फट से आपको सारी चीज़ें देखते ही देखते आ जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। अब इस देखिए, 40 को हम ब्रेक करते हैं, है ना। 40 को ब्रेक करते हैं। अगर 40 का दोस्तों, अगर गुणनखंड का मतलब पहले क्या होता है ये तो पता होना चाहिए। गुणनखंड का मतलब हो गया, जैसे 40 कोई नंबर है, अब इसको काटने वाला कितने नंबर हैं जो इसको काट सकते हैं। 40 को काट सकने वाले कितने ऐसे नंबर हैं जो इसे काट सकते हैं, वही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सब क्या है 40 के गुणनखंड हैं। 40 को काटने वाले हैं। 40 खुद अपने आप को अब काट सकता है, तो 40 खुद एक गुणनखंड है 40 का। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए, जैसे कि 1 तो काटेगा, 1 काट दिया। अगर 2 बोले तो 2 भी काटेगा 40 को, जाहिर सी बात है काटने वाला है। और 3 काटेगा क्या? 3 नहीं काटेगा दोस्तों। हम पिछला बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आपको बता चुके हैं। जो पिछले क्लास नहीं देखे हैं जो बच्चे, वो देख कर आए, है ना। 40 को 2 काट देगा भैया, और क्या काटेगा? 5 काट देगा, 4 काटेगा, 4 भी तो काटेगा, 4 लिखिए ना, 4 भी काटेगा, फिर 5 भी काटेगा, 6 काटेगा, नहीं काटेगा, 7 नहीं, 8 काट देगा, 9 नहीं, 10 काटेगा, 15 नहीं, 16 भी नहीं, 17 18 नहीं, 20 काटेगा, 20 के बाद क्या काटेगा भैया? 40 काटेगा। मतलब इतनी संख्याएं हैं जो कि मिला जुलाकर 40 को काट रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए मेरे साथियों। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, गुणनखंडों की संख्या बताइए। टोटल गुणनखंड कितने हैं 40 के। तो अब
आसानी से काउंट कर सकते हैं, क्योंकि छोटा नंबर है ना, तो इस तरह कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, दरअसल छोटे नंबर अब आना ट्रेंड जो है ना वो खत्म हो चुका है। तो आप लोग इस फिराक में न रहें कि 40 आ गया तो हम उड़ा देंगे। नहीं बच्चा, आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, है हमारे मित्र। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 हो गया गुणनखंडों की संख्या। किस गुणनखंडों की? तो 40 के गुणनखंडों की संख्या 8 हो गया। मतलब पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 8। दूसरे की तरफ अब सम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, सम की, तो ये छोटा सा नंबर, इसमें से हम काउंट कर सकते हैं। सम गुणनखंड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हो जाएंगे दूसरे का राइट आंसर? दूसरे का राइट आंसर 6 है सम गुणनखंड संख्या। सम 6 है या टोटल है? या टोटल है। ठीक है, तीसरे की तरफ चलते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तीसरे का देखिएगा दोस्त, तीसरे का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा? 1 और 2, बस 2 ही है, 1 और 5 ही है। 1 है और एक 5 है, यानी कि 2 विषम गुणनखंड की संख्या हमको मिल गया यहाँ से। ठीक है, 1 मिनट, तब तक आप इसका आंसर बताइएगा। सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? तब तक हम चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कल वाली क्लास थोड़ा सा कैमरा हिल रहा था। तो हिल क्या रहा था, सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो झिलमिलाने लगा था। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा कैमरा सही चल रहा है कि नहीं। 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकेंड सिर्फ। परफेक्ट है। अब आप ही लोग बता सकते हैं कैसा है, और साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा है ना? आप लोग बताते रहिए। सभी गुणनखंडों का योग बताइए। अब कितने गुणनखंड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मतलब 8वां गुणनखंडों का योग भी पूछ सकता है आपसे। तो जो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका योग कर दीजिए। 40 20 60 10 70 10 80 काट दीजिए। 80 10 90, कितना हो गया? 90 हो जाएगा योग दोस्तों। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। एक अलग सा क्वेश्चन और क्या बन सकता है? सम गुणनखंडों का योग बताइए। जो सम गुणनखंड है, सिर्फ 5 और 1 को निकाल दीजिए 90 में से। समझ रहे हैं कि नहीं? अब फिर से उड़ा करने नहीं चला जाना है हमको किसी एक विषम और सम को पकड़ लेना है। 2 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएंगे एक तरीके से। 5 1 6, 6 जो मतलब 5 भी विषम है, 1 भी विषम है, या विषम गुणनखंड है 40 के। तो विषम गुणनखंडों की संख्या योग क्या हो जाएगा? तो बता देंगे। विषम गुणनखंडों का योग जो है 7वां, छठा क्वेश्चन का आंसर है। छठे क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। 6, क्योंकि 5 + 1 6। अब इस 6 को जब टोटल गुणनखंडों के योग में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा सम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा। 90 - 6 कर देंगे तो 84 हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक हम चलते हैं लास्ट, जो बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है हम कहेंगे इसे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। अब अभाज्य क्या होता है? प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर सोचिए, पढ़ाए थे कि नहीं? हमने बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है स्टार्टिंग में ही। तो जो प्राइम नंबर वही तो है अभाज्य। और प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? वही सबसे छोटा प्राइम नंबर। जो सबसे छोटा सम संख्या है वही सबसे छोटा सम संख्या, वही सबसे छोटा सम प्राइम नंबर भी है, यानी कि 2 की बात हो रहा है। समझ रहे कि नहीं? 2 भी एक आपका प्राइम नंबर है। अब 2 प्राइम नंबर है तो कितने ऐसे प्राइम नंबर हैं जो कि 40 को काट रहे हैं? कितने ऐसे प्राइम नंबर हैं? अगर यहाँ तक नोट कर लिए हैं तो हम इसको इरेज करते हैं इस साइड का थोड़ा सा, फिर बताते हैं आपको यह वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद ट्रिक पे चलेगा सब कुछ। ये तो समझने के लिए हमने बताया। इसके बाद वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में आया है। अब देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 40 में। तो आपको पता है ऐसे ही नंबर होते हैं जो जिनके हमें 2 फैक्टर मिल जाते हैं, वही होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य जो केवल खुद से कट जाए और 1 से कट जाए, वही तो होता है अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर दूसरी चीज है, सअभाज्य संख्या उसे बोलते हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं सारा कॉन्सेप्ट वो देख ले पिछला। अब देखिए 2 से काटे तो 20 मिला, फिर 2 से काट दिए तो 10 मिला, फिर 2 से काट दिए तो 5 मिला, फिर 2 से काटे 2 दूनी 4 मिला। कटेगा? नहीं जी, ये 5 से नहीं कटेगा जी। अब 5 भी तो एक तरह से प्राइम नंबर है, समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब कि अभाज्य संख्या है ना 5, तो 5 से काट दिए तो 1 मिल गया। अब 1 से काटते रहेंगे तो 1 ही आएगा, समझ रहे हैं? अब देखिए 1 2 3, तो 2 के पावर में 3 गुणे 5 के पावर में 1, 5 के पावर में 1। अब आपसे पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो जो पावर है ना, क्योंकि 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, आपका 11 भी अभाज्य है। तो इस तरह जो अभाज्य के पावर में होगा बस उसी को ऐड कर दीजिए। 3 + 1 = 4। 4 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। ठीक है ना? समझ रहे हैं कि नहीं?
इस तरह से हमने छोटा सा क्वेश्चन देखा, बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा। लेकिन अब वो क्वेश्चन देखेंगे जो आप फोड़ने वाले हैं, हम नहीं, हम तो सिर्फ बता दिए। ये छोटा सा, क्या इतना छोटा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में? बिल्कुल नहीं। तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके सारे एग्जाम में आ चुका है, लगभग आपके सीटेट में भी आ चुका है, सुपर टेट में भी आ चुका है और यूपी टेट में भी आ चुका है। और जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ही बताएंगे, बस लास्ट तक बने रहिए, यही एक शर्त है हमारा। दोस्तों क्वेश्चन है 1728। 1728 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। सिर्फ एक क्वेश्चन ये पूछा था कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों की संख्या बताइए। आपसे क्वेश्चन तो यही पूछा था, लेकिन इसमें हम सब कुछ निकालेंगे। सम गुणनखंड भी निकालेंगे, विषम भी निकालेंगे, सम विषम का योग तो आप निकाल ही लेंगे, अभाज्य गुणनखंड भी निकालेंगे। चार चीजें जो इंपॉर्टेंट है। टोटल गुणनखंड लिख लीजिए, पहला निकालेंगे टोटल गुणनखंड, मतलब पूरे कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए की संख्या। अब इसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या भी निकालेंगे हम लोग, विषम का भी निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंडों की भी संख्या निकालेंगे। ये चारों क्वेश्चन इसके माध्यम से आप ट्रिक से सीखने वाले हैं। इसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करेंगे क्वेश्चन का। अब इसके पहले एक ट्रिक बता दें, बताइए। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई संख्या हो, मान लीजिए कोई नंबर है, कोई फैक्टर है, मतलब कोई नंबर है, मान लीजिए कोई n नंबर है, n कोई नंबर है। अगर बोले इसका जो फैक्टर है क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भैया? a के पावर में p गुणे b के पावर में q, लिखते चलिए, ये आपका फार्मूला ही है। c के पावर में r डॉट 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 कहाँ तक? n तक चला जा रहा है। और जहां पर अगर बात करें, जहां a एक सम संख्या है, मान लेते हैं सम है, और b और c एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है, यह मान लिया हमने। जहां a एक सम है और b और c विषम है, पावर का कोई मतलब नहीं, पावर आने दीजिए। अब आपसे पूछा है कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए मित्रों, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा हुआ है। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछता है आपसे, टोटल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछता है n का, क्योंकि यह n का ही रूल है, n एक आपका नेचुरल नंबर है। तो टोटल फैक्टर बताइए, पहले तो टोटल फैक्टर बताइए। टोटल फैक्टर क्या होगा? कुछ नहीं करना है। टोटल फैक्टर में आपको जो पावर है, चाहे सम के पावर हो चाहे विषम के पावर हो, आपको सिर्फ ऐड कर देना है, p प्लस क्यू प्लस आर, हो गया ये टोटल फैक्टर। अब जहां तक है डॉट डॉट है तो डॉट डॉट लगा सकते हैं। यह पहला फार्मूला रहा पहले क्वेश्चन का। कुल गुणनखंडों की संख्या अगर पूछता है, टोटल फैक्टर ऑफ 1728, इस तरह कुछ करके पूछ सकता है कि इसका टोटल फैक्टर बताइए। कोई और नंबर दे सकता है टोटल फैक्टर बताने के लिए, तो आप आराम से ऐड कर देंगे, यही होगा। अरे सर आपने बताया था यह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, सर यह कैसे हो सकता है? तो दोस्तों यह अभाज्य के लिए, एक मिनट रुकिएगा, तो टोटल के लिए देखिए फार्मूला क्या है। टोटल फैक्टर के लिए फार्मूला है दोस्तों यह, कि जो पावर है, जैसे p है, a के पावर में p है तो p प्लस 1 गुणे, q है तो q प्लस 1 गुणे यह है, r प्लस 1 यह है। अब डॉट डॉट जितना आता चला जाए, चले जाने दीजिए, चाहे सम के पावर हो चाहे विषम के पावर हो, चाहे सम विषम कुछ भी हो सकता है, सम के पावर विषम के पावर, तो बस उसके पावर में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 गुणा कर देंगे, मतलब प्लस 1 करके गुणा कर देंगे, सब में आ जाएगा टोटल फैक्टर ऑफ जो 1728 का या फिर कोई नेचुरल नंबर है उसका। यह तो हो गया टोटल फैक्टर का। लेकिन अगर इसी जगह हमको सम फैक्टर निकालने हो इस गुणनखंड का, फिर कोई n है उसका सम गुणनखंड फैक्टर निकालना हो हमको, तब क्या करेंगे? तब सिंपल सा करेंगे। अगर a सम है तो a की पावर में क्या है? p को जस का तस लिखेंगे, और बाकी जो विषम संख्या है b और c, उसके पावर में जो चीज़ है, जैसे q प्लस 1 कर देंगे और r प्लस 1 कर देंगे, बस अब गुणा कर देंगे। यह हो गया टोटल फैक्टर ऑफ सम संख्या का, इवन संख्या का फैक्टर है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पता है आपको, जैसे कि 2 में अगर 3 से गुणा किए तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 आएगा, बताइए 6 मिल जाएगा। बताइए भैया, यहाँ पे अगर 2 लिए हैं, 1 2 लिए हैं, केवल p मान लीजिए 2 है ना, 2 ही तो होता है एक संख्या, एक अभाज्य संख्या 2 ही तो है। तो 2 की पावर 4 की पावर आएगा तो उसमें 2 की पावर बना लेंगे, समझ रहे हैं? 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 2 में अगर किसी भी नंबर का गुणा कर दें तो सम में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा दोस्तों? तो बस उसी वजह से हम इसको 2 लेते हैं, 2 प्लस 1 कर देंगे तो वो विषम हो जाएगा।
इस तरह से कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं। तो 2 + 2 × 3 इसी वजह से किया हमने, और इसमें +1 नहीं ऐड किया, यह कारण था। अब यह फार्मूला लिख लेंगे, यह टोटल इवन फैक्टर देता है हमें। इस फार्मूले से टोटल इवन फैक्टर मिलेंगे हमें, टोटल सम फैक्टर मिलेंगे, ठीक है। अब अगर इसी में हम यहाँ पे P जो लिखे हैं, P को हटा दें, P को हटा दें, तो ये जो बच गया ना, ये क्या मिल जाएगा, विषम फैक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, विषम फैक्टर मिल जाएगा। टोटल विषम फैक्टर का फार्मूला क्या है, ये लिख लीजिए, Q + 1 R + 1, क्योंकि A को हमने सम माना है ना, और B और C को क्या माना है, विषम माना है। तो विषम के पावर वाला जो होगा वही हमारा क्या होगा, +1 जोड़कर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा विषम फैक्टर। बात क्लियर हो रही है महाशय? क्वेश्चन अभी कराएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। अब आ गया भैया टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वही हो जाएगी, बस जो पावर है सिर्फ उसी को ऐड कर दीजिए, P + Q + R। बातें क्लियर हुआ महाशय जी? इसको लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए हम आपको फिर से समझाते हैं। अगर टोटल फैक्टर पूछता है, टोटल गुणनखंडों की संख्या बताइए, उसमें अभाज्य नहीं लगाया है, तो जितना पावर है उसमें +1 करके सबका गुणा कर देंगे, वो टोटल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, किसी भी नंबर का, किसी भी नेचुरल नंबर का। अगर बात करें सम संख्या का, तो जो एकमात्र हमारा सम संख्या होता है, सम अभाज्य संख्या होता है 2। तो 2 की पावर जो भी हो उसमें +1 नहीं ऐड करना है हमें, समझ रहे हैं कि नहीं? +1 नहीं ऐड करना है, बिना +1 ऐड किए 2 को जस का तस लिख देंगे, और बाकी जो विषम की पावर होगा उसमें +1 ऐड कर गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा टोटल सम संख्या, अभाज्य संख्या, मतलब सम फैक्टर आ जाएंगे टोटल। अगर विषम की बात करेगा तो उसी 2 को जो सम वाला है उसको निकाल देंगे और बाकी सब में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे, हो जाएगा विषम फैक्टर, टोटल विषम फैक्टर। बात क्लियर हो रही है? हो रही है कि नहीं? अब एक तरीका और है सम विषम फाइंड करने का। अगर आप टोटल फैक्टर फाइंड कर लिए हो, टोटल फैक्टर फाइंड कर लिए, अब अगर बोला है आपसे विषम निकालिए और सम निकालिए, आप चाहते हैं विषम ना निकालें, हम सम से निकालकर और टोटल निकालकर विषम को पता कर लें, तो कैसे पता करेंगे? टोटल निकाल लिए, टोटल में से सम वाले को माइनस कर दीजिए, तो जितना बचा वो विषम आ जाएगा। एक यह तरीका भी है, समझ रहे हैं कि नहीं? हमारी बातों को गहनता से समझते चलिए और कॉन्सेप्ट कॉपी पे लिखते चलिए, समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? क्योंकि एक बार जैसे एग्जाम आएगा, रिवीजन के बाद तुरंत एग्जाम देंगे। बातें कॉन्सेप्ट जो है हमेशा हमेशा काम देंगी दोस्तों आपको, और प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करिएगा। इसके बाद जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, अभाज्य का मतलब चाहे जितना पावर हो उसमें बिना +1 ऐड किए, +1 ऐड कर देंगे तो टोटल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है, तो बिना +1 ऐड किए बस इसको प्लस कर देंगे, बस हो जाएगा टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसा कि आपको पता है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, जितना पावर आएगा सबको ऐड कर देंगे, ये होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। समझ गए? अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, देखिएगा। 1728 है, 1728 को पहले हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर इसका करते हैं। 1728 12 का क्यूब होता है, यह हम आपको ट्रिक वाले सेशन चल रहा है, ट्रिक वाला सेशन मैथ का प्लेलिस्ट बना है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर रूट हो गया, मल्टीप्लाई कैसे आसान करें, कैलकुलेशन कैसे आसान करें, सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। 1728 का मतलब हो गया 12 का क्यूब है, तो 12 गुणे 12 गुणे 12। अब जिसको नहीं पता है वो ये वाला रूल अपनाएगा बच्चों वाला, 2 गुणे 2 गुणे करेगा, ठीक है ना? यह भी कर सकते हैं, क्योंकि यह भी रूल सही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से आदतें अपने सुधार लीजिए थोड़ा सा। 12 गुणे 12 गुणे 12 हो गया। अब इसको ब्रेक करेंगे तो पता है 2 गुणे 2 गुणे 3 में टूटेगा, और यह वाला भी 2 गुणे 2 गुणे 3 में टूटेगा, और यह वाला भी 2 गुणे 2 गुणे 3 में टूट जाएगा। अब सिंपल सा है, हम इसको यह ना लिखकर 12 12 क्या लिख दें, 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 के पावर में 6 गुणे 3 के पावर में 3 लिख दिए। अब यहां से हमारा काम शुरू हो गया। देखिए अब कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 + 1 पावर में 1 ऐड किए, गुणा कर देंगे, जो पावर बचा है उसमें +1। अब यहाँ पे सम विषम वाला रोल नहीं है, अभी आगे आएगा सम विषम वाला। जितने फैक्टर हैं, फैक्टर मतलब जितने भी आपके अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य 2 है 3 है, उसके पावर में जो भी संख्या है उसमें +1 ऐड करके गुणा कर देंगे। 6 1 7, 7 गुणे 4, 7 चौक 28, 28 हो जाएगा इसका पूरा का पूरा गुणनखंडों की संख्या। अब सम वाला बताना है, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। दूसरा देखिए पहला सीख लीजिए, फिर उसके बाद हम धड़ाधड़ बताते चलेंगे भैया, है ना। दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल आया था हमारा 28 आया था, ये लिख लीजिए। सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे, जो सम वाला है सिर्फ उसका पावर ही लिख देंगे, उसमें बिना प्लस ऐड किए, +1 बिना ऐड किए, सिर्फ पावर 6 का 6 लिख दिए। अब गुणा कर देंगे,
जो विषम वाला है उसमें 3 + 1 कर देंगे बस, क्योंकि ये विषम है ये सम है, तो सम वाले के ऊपर 6 है, तो 6 में बिना +1 ऐड किए गुणा कर देंगे 3 + 1 में, तो 6 और 3 1 4, 6 चौके 24, यानी कि 24 आपका सम हो गया। अब आपको पता करना है विषम कितना है, तो 28 टोटल है और सम कितना है 24 है, तो 28 माने 24 करेंगे तो 4 बचेगा कि नहीं विषम, यही जो टोटल होगा, टोटल सम विषम का टोटल होता है। अब विषम अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। विषम कैसे बताया था हमने, तीसरा वाला कैसे बताए थे, जो सम है उसको छोड़ दीजिए भैया उसे, और केवल विषम वाले को पकड़ लीजिए। 3 + 1 बराबर 4 आ गया, तो 4 आया है कि नहीं आया है। अब पता करना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए हमने बताया है जितना पावर है बिना +1 ऐड किए सिर्फ और सिर्फ आपको ऐड कर देना है दोस्तों। कर दीजिए 6 + 3 बराबर 9 हो जाएगा आपका अभाज्य, टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 1728 में। बातें क्लियर हैं, जिसको थोड़ा सा भी शक लग रहा है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ जाएगा। हम यही चारों क्वेश्चन निकालेंगे सब में, यही चारों सब में निकालते चलेंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम से ना हो, ठीक है ना। यही चारों क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब हमको निकालना है दोस्तों किसके कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कोई दूसरा एक नंबर ले लेते हैं 1420 में बताइए। 1420 में बताइए क्या क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की, विषम की और अभाज्य की, सब बताइए तो फटाफट। चलिए निकालते हैं। 1420 को जब हमने गुणा किया तो 2 7 14, 2 एकम 0, फिर हमने गुणा किया तो 2 से इसको फिर ब्रेक किया, 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10, और 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10, 2 5 10 आ गया। फिर इसको करेंगे तो 2 गुणे 5 से करेंगे तो 5 7 35, 5 7 35, 5 एकम 5 हो गया। अब 71 भी आपका पता है क्या है, एक अभाज्य है संख्या है, समझ रहे। 71 किसी से कटता नहीं, केवल अपने से कटेगा और एक से कटेगा। तो बस अब यहाँ पे कितना है, 2 के पावर में 2 गुणे 5 के पावर में 1 गुणे 71 के पावर में 1। बस अब बता दीजिए आप पहला कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। कुल गुणनखंडों को निकालने के लिए 2 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, इसका पावर 2 है तो 2 + 1, इसका पावर 1 है तो 1 + 1, 71 के पावर 1 है तो 1 + 1। सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि यहाँ पे जो संख्या आएगी नीचे वह अभाज्य होनी चाहिए, वह केवल और केवल 1 से और खुद से कटना चाहिए, तभी जाके आप पावर को इस तरह करेंगे। अब ये टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड आ गए, 2 1 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूना 6 दूनी 12, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या 12 हो गई दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलते हैं सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। सम का निकालिए कितना हो जाएगा। सम वाले में हमने बताया था आपको, क्या बताया था, बताइए क्या बताया था। सम वाले में हमने आपको क्या बताया था भैया, इसको इरेज कर देते हैं। सम वाले में हमने क्या बताया था आपको, सम वाले में हमने यही बताया था कि जो सम वाला है सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 ही होता है, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी 2 ही होता है, और सबसे छोटी सम संख्या भी 2 होगी। हमने बताया था सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है। अगर गलती से बोल दी हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि हमने उसको प्रूव भी किया था कैसे होती है कैसे नहीं, वो आप जाके सेशन देख सकते हैं। तो सबसे छोटी अगर आपसे बोल दिया जाए विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप 2 बताएंगे दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाता है तो आप 2 बताएंगे। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछा जाता है तब भी आप 2 ही बताएंगे, है ना। अब 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 एक सम है, तो सम ही हमको निकालना है गुणनखंडों की संख्या। तो सम के पावर में जो रहेगा उसमें इस बार हम प्लस नहीं करेंगे, 1 प्लस ऐड नहीं करेंगे, केवल 2 का 2 लिख देंगे, क्योंकि पावर में 2 है। पावर में 3 होता तो 3 लिख देते, पावर में 4 होता तो 4 लिख देते, बस। प्लस बिना +1 ऐड किए। 5 के पावर में 1 है तो 1 + 1 कर देंगे गुणे, यहाँ पे गुणे 71 के पावर में 1 है तो 1 + 1 कर देंगे, बस हो गया। 2 गुणे 1 1 2 गुणे 1 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया टोटल सम। अब हमको आगे निकालने की जरूरत है विषम की, नहीं निकालने की जरूरत है। 12 - 8 कर दीजिए, 4 आ गया, 4 हो गया विषम। अब टोटल अभाज्य बताना है हमको, टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो अभाज्य के लिए 2 + 1 + 1, 2 1 3 1 4, 4 हो जाएगा, बस हो गया, खेला खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिर्फ यही मामला फिर निकालेंगे हम लोग, सब में वही काम करने हैं, ठीक है ना, सब में वही काम करना है। और बाकी तो आपको पता है, अगर सम वाला पता चल गया कितने अभाज्य हैं, कितने सम हैं, कितने विषम हैं, तो उसको ऐड कर दीजिए, यह भी आ सकता है। टोटल सम अभाज्य गुणनखंडों का ऐड करिए, तो यह भी आप कर सकते हैं इस तरह निकाल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप हेडिंग लगा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10,800
10,800। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो बच्चे दिए होंगे पेपर एक आध बार तो जानते होंगे कि हाँ ये पेपर आया था आपका, ये क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। अब इसमें भी कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको, तो लिख लीजिए 10,800 में पहले 2 का गुणा करते हैं। 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 और 2 चौके 8, 0 0 लगा दीजिए भैया, क्योंकि 54 दूनी 108 होता है। ठीक है, 2 गुणे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2700। अब 27 को अलग कर लीजिए, 100 को अलग कर लीजिए भैया, इस तरह हो जाएगा। देखिए अगर 2 गुणे 2, अगर यहाँ पे 100 है तो 100 का मतलब क्या, 25 गुणे 4, 25 चौके 100, और इस 27 को अलग कर लेंगे तो 27 कर लीजिए यहाँ पे, बस हो गया, मामला फिट है। अब देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ पे, और 2 ठो 2 यहाँ पे छिपा हुआ है, तो 2 ठो 2 का मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 2 4, 2 के पावर में 4 हो गया, गुणे यहाँ पे 5 है तो 5 के पावर में 2 हो गया, गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 के पावर में 3 हो गया, मामला फिट है। अब निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या। पहला क्वेश्चन, सब गुणनखंडों की संख्या बताइए, सारे गुणनखंडों की संख्या बताइए, बताइए फटाफट, चलिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट में फटाफट कंटिन्यू हो जाइए, कंटिन्यू दोस्तों, कंटिन्यू हो जाइए। बताना है आपको कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो सब में 1 ऐड करके गुणा कर देंगे। 4 + 1 5, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 5 चौके 20 तिहाई 60। इसी तरह आपको करने हैं। अब आपको यह नहीं करना है कि पहले 4 + 1 लिखेंगे 5, 2 प्लस, स्टेप नहीं ले जाना है। अब आप सीख चुके हैं, अब आप थोड़ा सा क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं रह गए ना, अब मास्टर बनने वाले हैं, 1-2 साल में मास्टर बन जाएंगे। 5 3 15, 15 चौके 60 हो गया टोटल गुणनखंडों की संख्या। अब निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम वाले में कितना है, 4 है तो 4 लिख दीजिए, और विषम वाले में क्या है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 में 1 1 ऐड कर दीजिए। 2 में 1 ऐड करेंगे 3, और 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 चौके 16, 16 16 16 32 16, कितना हो गया, 4 3 12, 12 के बाद 24 आते 36, 12 चौक 48, 48 हो गया सम गुणनखंडों की संख्या। अब 60 में से 48 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 12, 12 बचेगा ना, तो 12 हो जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। बस, क्योंकि निकाल भी सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए सिर्फ, इसमें 1 ऐड कर लीजिए, 2 + 1 3 गुणे 3 + 1 4, यही करना है, तो 2 1 3 गुणे 4, 4 3 12 आ गया कि नहीं आ गया, तो उस तरह भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो सिर्फ पावर जो है उसी को ऐड कर दीजिए, तो 3 2 5, 5 4 9, 9 हो जाएगा। बशर्ते एक चीज ध्यान देना है आपको, यहाँ पे जो संख्या आएगी वह अभाज्य होगा, अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या होगी। अब अभाज्य क्या है हमने बता दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत जानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। 30 के पावर में 26 गुणे 30 के पावर में 26, इसके लिए ऑप्शन भी देंगे आपको। 25 के पावर में 51, कमर कस लीजिए, और इसके बाद 12 के पावर में 23। इसमें आपको बताने हैं टोटल गुणनखंडों की संख्या, यही पूछा, सॉरी टोटल अभाज्य गुणनखंड पूछा है। अच्छा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, गुणनखंडों की संख्या बताइए। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे आप लोग भैया, ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए आप लोग, क्या ले लेंगे, क्या दे देते हैं, 249। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए मेरे साथियों, 250। ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए मेरे साथियों, 255। ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए मेरे साथियों, क्या ले सकते हैं, 260 ले लीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट, तो चलिए तो सॉल्व कर दीजिए इसे, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 30 है ना, 30 को ब्रेक कर लीजिए, 25 को 12 को ब्रेक कर लीजिए, वो बन जाएगा अभाज्य संख्या में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे देखिए 30 है तो 30 को क्या ले सकते हैं, 5 गुणे 2 गुणे 3, 5 छक 30, 30 के पावर में 26, बात सेम है, कोई अलग हुआ मामला नहीं, अलग हुआ। अब यहाँ 25 है तो 25 को 5 गुणे 5 कर लीजिए, मामला सेम है भैया, मामला सब फिट चल रहा है ना मेरे छात्रों, मेरे स्टूडेंट, मेरे भविष्य के छात्र, शिक्षकगण, है ना। देखिए जुबान न फिसलने पाए भैया। 2 गुणे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के पावर में 23 हो गया ना, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब बताइए सब अभाज्य है कि नहीं, अब कोई ब्रेक हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो 2 कितनी बार आया, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो सबको अलग कर लीजिए। पहले यहाँ पे कर लीजिए 2 के पावर में 26, और 2 वहाँ पे आया है, 2 2 2 दूनी 4, 2 के पावर में 2, 23 दूना 46, 2 के पावर में 46 कर लीजिए, गुणे अलग कर लिया। इसके बाद 3 देखते हैं, 3 केवल यहाँ पे एक आया है और एक यहाँ पे है, 3 के पावर में 26
और प्लस कर लेते हैं 3 की पावर 23, क्योंकि आपने घातांक रूल पढ़ा है ना, जब बेस समान होते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, तो वही काम हो गया यहाँ पे। गुणे 5 कहाँ आया है, 5 की पावर में 26 और 5 की पावर में 2 है, तो 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 102, 102 प्लस 26, 102 126 कितना हो गया 128 हो गया, 5 की पावर में 128। अब कर लीजिए यहाँ पे देखिए 2 के पावर में 6 6 12 को 2 हाथ में है, 1 4 2 6 1 7 72 आ गया। 3 के पावर में कितना आ गया 20 20 40 40 और 49 हो गया। गुणे 5 के पावर में कितना हो गया 128 हो गया। बस ये पावर ऐड कर दीजिए, टोटल अभाज्य गुणनखंड संख्या पता चल जाएगा। देखिए 9 हम इसको कैसे पता कर लेते हैं, 9 1 10, चलिए जोड़ ही लेते हैं। अच्छा 128 प्लस 49 प्लस 72 जोड़ लीजिए, 9 1 10 या फिर 9 2 11 8 19 को 9 किस में है, बस इसी में है, तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, 9 लास्ट में है तो इस तरह भी थोड़ा सा कंजूसी करना पड़ेगा गुणा भाग में, है ना, तभी जाके आप थोड़ा सा दूसरों से अलग हो सकते हैं। इस तरह हमने इसको जोड़ के भी दे सकते हैं, 249 ही आएगा। कर लीजिए यहाँ पे हासिल लगा था कितना, 9 1 10 1 11 8 19 को 9 हाथ में है 1 7 1 8 4 12 2 14 को 4 हाथ में 1 1 2 249 ही आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए भैया थोड़ा सा जोश भरे रहिए अपने अंदर, उमंग उल्लास की नई चीज़ सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा नंबर चेंज है। 15 गुणे 22 के पावर में 11, 22 के पावर में 11 कर दें, चलिए कर देते हैं, गुणे 15। ये सारे क्वेश्चन अपने मन से नहीं ले रहे हैं हम, ये बुक हमारे सामने पड़ा है, उस बुक से है, और कई सारे बुक से हैं, एक बुक से नहीं है, अनेकों बुक से हैं, लेते हैं क्वेश्चन हम, है। और जो ज़्यादा एफर्डेबल होता है RS अग्रवाल ही होता है मेरे लिए, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हम क्वेश्चन बनाते हैं, और क्योंकि वह एक तरह से रामबाण है RS अग्रवाल, पता है कि नहीं। तो आप लोग अच्छे पेपर मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आप लोग इसे सॉल्व करके हमें आंसर बता देंगे। टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य कब बताएंगे, जब सेशन खत्म हो जाएगा तब। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ऑप्शन नंबर ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे 110, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे 115, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे 120 और ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 125। चलिए ले लीजिए, इसे बताना है। जो बच्चा आंसर बताएगा उसे एक टॉफ़ी गिफ्ट मिलेगा और प्लस राइट आंसर पता चल जाएगा। टॉफ़ी बस मतलब समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। दोस्तों देखिए पहली बात है, आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री सेवा है। आप लोग चाहे जितने बच्चों को जोड़ें, अपने घर वाले बच्चे जितने भी, जैसे बच्चे जो हैं कोचिंग वगैरह एफर्ट करते हैं, तो जो नहीं एफर्ट कर पाते हैं उनको आप बोल सकते हैं कि सर के अच्छे क्लासेस हैं, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं करंट हेवन पे, और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। यह क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया था, यह भी आपके लिए होमवर्क है। अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए फटाफट। चलिए इसको सॉल्व करा देते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो निकाल दीजिए। 2 9 18 90 45 5 9 45 3 3 9 3 3 9 3 के पावर में 2, 2 के पावर में 2 और गुणे 5 के पावर में 1, यही तो है। तो 2 1 3 2 5, 5 क्या हो जाएंगे 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन लगाते हैं। अगर आप लोगों ने सीख लिया है तो शायद इसी तरह लगा रहे होंगे। अगर इसी तरह लगा रहे हैं तो 30 में 30 हमारा क्या है, हमारा क्या है भैया, हमारा लक्ष्य है। और हमारा मतलब आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, सर के किसी भी वीडियो पर 200 लाइक पहुंचाना, चाहे वह 6 बजे सुबह जो आती है जीके करंट अफेयर की, जो शिक्षक के लिए होती है, मतलब आप ही लोग के लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए ही होती है, जो सुबह 6 बजे आती है, रोज़ आती है। आप लोग जुड़िए वहाँ पे भी। और यह 4 सेशन आता है दिन में, 4 से 5 सेशन, सभी अगर फॉलो करने लगे आप ना, तो बता रहे हैं कोई नहीं रोक सकता। अब एक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 2450 में आपको बताना है क्या क्या, सभी गुणनखंड की संख्या बताइए। सभी गुणनखंड की संख्या बतानी है। दूसरा चीज़ बताना है सम गुणनखंड, और तीसरा बताना है विषम गुणनखंड। ये तीनों बताइए। चलिए तो सभी गुणनखंड की संख्या पूछा है ना, 2450 को ब्रेक कर लीजिए। 2 एकम 2 दूनी 4 और 25, 5 से काट लीजिए भैया, नहीं कट रहा है तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौके 20, 5 पीछे 25, फिर 5 से 5 चौके 20, 5 9 45, 7 से 7 7 49, अगेन 7 से कट गया। तो 2 के पावर में 1 गुणे 5 के पावर में 2 गुणे 7 के पावर में 2। यह बात तो क्लियर है सबको, क्योंकि अभाज्य जो है उसी को हम लेते हैं पावर में, ले लिया हमने। अब पूछा है सभी गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2,
टोटल अभाज्य नहीं पूछा है, अभाज्य पूछा रहा था तो एक नहीं ऐड करते। अब टोटल केवल गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो इसमें 1 + 1 पावर में 2 + 2 2 + 1 सॉरी 2 + 1 इसमें भी 2 + 1 2 + 1 1 + 1 तो 1 1 2 × 3 × 3 3 × 9 दूनी 18 तो यह तो संख्या 18 हो जाएगी। टोटल गुणनखंडों की संख्या 18 और टोटल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो टोटल इवन गुणनखंडों की संख्या कितनी है आपको यह बतानी है। साथियों कुछ नहीं करना है, सम देखना है। अब इसमें देखना है सम कौन है, 1 है, इसके पावर में 1 है तो 1 लिखना या ना लिखना बात बराबर है, 1 लिख लिए गुणे 2 विषम है, मतलब ये विषम तो विषम के पावर 2 है तो 2 + 1 और 2 + 1 तो 3 3 का 9 9 हो जाएंगे सम। अब 9 ही हो जाएगा विषम भी, क्योंकि टोटल 18 है, सम या विषम निकाल लेते हैं तो सम या विषम निकालने के बाद किसी एक को निकाल लेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे तो जो बचा रहेगा सम या विषम में से वह निकल जाएगा, वरना नहीं तो निकालना है निकाल लीजिए। एक का कोई मतलब है नहीं है, बस हो गया। जो पावर है विषम वाला उसी में एक एक ऐड करके गुणा कर देते हैं तो आ जाता है विषम वाला। तो आ गया कि नहीं आ गया? सेकेंडों में निकालेंगे। अब आप देखिएगा सेकेंडों में निकालेंगे। अब आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं, है ना, अच्छे बच्चे हैं ना आप लोग। सारे क्वेश्चन आपको बताने हैं। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके सफलता आपको नहीं, आप सफलता को टच करेंगे तब जब मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन सफलता आपके पास तब आएगी जब आप मेहनत करेंगे, समझ रहे हैं? सफलता खुद चल के आएगी। लेकिन अगर आपको खुद चल के जाना है तो रेंगते रहिए लेकिन थोड़ी सी मेहनत बढ़ा के करनी है। सर के सारे सेशन देखनी है, मैम के सारे सेशन देखना है, जो अर्चना मैम कराती हैं 3 बजे सारे सेशन देखिए CDP और EVS का। और सुबह होता है 11 बजे आपका मैथ और शाम को होता है 9 बजे आपका हिंदी। और बिल्कुल सुबह 6 बजे एक सेशन आता है, वह दिन में आप चाहे जब देख लेते हैं, 10 मिनट का होता है सेशन। सारे बच्चे देखते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, आप भी देखिए। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं आपको। प्रैक्टिस करना है 56 के पावर में 20 गुणे 36 के पावर में 11 गुणे 42 के पावर में ले लीजिए भैया 11 और इंटू 13 के पावर में 21। इसमें बताना है, सब कुछ बताना है। टोटल गुणनखंडों की संख्या, टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, टोटल सम गुणनखंडों की संख्या, टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या, ये चारों चीज़ें बतानी है आपको। और भले आप कमेंट बॉक्स में ना करें लेकिन प्रैक्टिस जरूर करेंगे मित्रों, ठीक है ना। क्योंकि बता देते हैं यह सेशन आज खत्म हो गया, खलास। 1044 में भी आपको सारी चीज़ें बतानी है। टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, टोटल सम गुणनखंडों की संख्या, टोटल विषम गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंडों की संख्या, सारी चीज़ें, चारों चीज़ें बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। 210 में भी आपको सब कुछ बताना है, 210 में भी, और नेक्स्ट क्वेश्चन 536 में भी, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 544 में भी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्चुअल आपके अंदर आएगा। तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करिए और चिल करिए दोस्तों, है ना। सेशन अगर अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर शेयर करिए, अपने कॉलेजों के बच्चों को जोड़िए, जहाँ जहाँ से आपका संपर्क हो जोड़िए भैया। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ आपसे मांगते हैं, सिर्फ बच्चे, सिर्फ फैमिली बड़ा करिए, अपनी फैमिली बड़ा करिए। इसके बाद ताबड़तोड़ हमला करेंगे हम लोग और प्रैक्टिस तो बिल्कुल भरपूर करेंगे जैसे ही क्लासेस खत्म होते हैं, है ना। चलिए धन्यवाद।